काव्या एक जज्बा एक जुनून में भाई साहब, जज्बा और जुनून तो गया तेल लेने, लेकिन यहाँ पे रिश्तों को लेकर जिस तरीके से राइटर्स ने खिचड़ी पकाई है, आदि के कैरेक्टर की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई है, उसको देखने के बाद जितने भी फैंस है वो आदि पर इतने ज्यादा भड़के हुए हैं, इतनी ज्यादा वो आदि को गालियां बक रहे हैं कि भाई कोई सोच नहीं सकता। लेकिन भाई आदि से भी ज्यादा अगर किसी को गालियां पड़ रही है तो वो पड़ रही है अनुभव को, और फिर अनुभव के बाद जो सबसे ज्यादा गालियां मिल रही है वो मिल रही है राइटर्स को। क्यों? क्योंकि राइटर्स ने ही इस पूरे के पूरे अच्छे खासे बेहतरीन, बहुत ही मतलब इतना प्यारा सा शो जो चल रहा था उसकी सत्यानाशी मार दी। हाँ, मैं ये कहता हूँ बार बार कि इन लोगों ने भाई मेरा आइडिया चूज किया, इन्होंने आदि क्या कहते हैं शुभ, अनुभा, काव्या को एक दूसरे से मिलाकर फिर इनकी लव स्टोरी टाइप की एक चीज बनाई। ठीक है, वो मेरा जो था एक आइडिया वो कुछ और वे में था, बट यहाँ पे जो चीजें इस तरीके से डर्टी होती चली जा रही है वो फैंस का दिमाग खराब कर रही है। एंड सेम गोज फॉर मी। बट बीटीएस एक निकल कर आया है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आदि को राजीव बंसल यानी कि हमारे काव्या के पापा बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। इवन मयंक भी मुझे लग रहा है कि वो आदि को मार रहा है, लेकिन बाकी सब जो है वो यहाँ पर बचा रहे हैं। फिर चाहे वो गिरिराज हो, संजीव हो, या फिर उसकी भाभी हो या मम्मी हो, सब के सब यहाँ पे आदि को राजीव बंसल से बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आदि जो है वो बार बार राजीव बंसल के पैर पकड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है और बोल रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये आप देख भी सकते हैं ये जो एक बीटीएस आया है इसमें। तो यार ये चीज देखकर यार काफी लोगों को मतलब इवन मुझे भी बड़ा मजा आया था कल सुनने में कि इस तरीके से इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इन लोगों के बीच में इस तरीके से फाइट वगैरह हो रही है। बट पता है चीज कहाँ बिगड़ी मेरे अकॉर्डिंग? चीज तब बिगड़ी जब ये जो चीजें ना ये बहुत ही ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई। नेक्स्ट लेवल पर कैसे चली गई? अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि राजीव बंसल जो है वो यहाँ पे आदि को किस तरीके से मार रहा है। ठीक है, और ये चीज देख के मुझे हर्ट हुआ कि मिशका के कैरेक्टर के साथ कितना ज्यादा इन लोगों ने एक तरीके से मतलब इनजस्टिस किया है, लिटरल वे में इनजस्टिस किया है। क्योंकि यहाँ पे मिशकत के कैरेक्टर को मेरे अकॉर्डिंग इतना ज्यादा सफर करने की जरूरत नहीं थी। सेम गोस फॉर काव्या, काव्या के कैरेक्टर को भी इतना ज्यादा मतलब सफर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो चीज है ये लोग बहुत ही स्लिम वे में बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। वाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन दोनों को ही सफर करना पड़ता है। आदि को कई बार ज्यादा सफर करना पड़ता है, काव्या को कम सफर करना पड़ता है, काव्या को कई बार ज्यादा सफर करना पड़ता है, आदि को कम सफर करना पड़ता है। लेकिन दोनों को ही सफरिंग क्यों मिल रही है? उन लोगों के अलावा कोई और घर के अंदर ऐसा क्यों नहीं है कि उसको भी सफरिंग मिले? क्यों ये लोग अगेन एंड अगेन सफरिंग में आते हैं? मेन लीडर्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये दुख दर्द पीड़ा से ही गुजरे। ये लोग कुछ अच्छा पॉजिटिव या फिर कुछ एक्शन टाइप का भी दिखा सकते हैं ना। क्यों हमेशा यहाँ पे ये लव ट्रायंगल बनता है? पहले एक वो आई थी जब शादी हो रही थी आदि की, ठीक है, एक वो उस वक्त आई, फिर नैना आई, और अब ये, और हर 3 से 4 महीने बाद ये लव ट्रायंगल शुरू हो रहा है। लिटरल वे में हर 3 से 4 महीने में। दिसंबर के आसपास वो जो एक लड़की आई थी पुलिस वाले की, ठीक है, वहां पे लव ट्रायंगल शुरू हुआ, और उसके बाद अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही नैना का एक ट्रायंगल वाला एंगल खत्म हुआ है। और अब देखो मुश्किल से 3 महीने ही हुए हैं और फिर से ये अनुभा का लव ट्रायंगल शुरू हो गया। मतलब यार लव ट्रायंगल से इनको इतना ज्यादा क्या प्यार है यार? लिटरल वे में आप इस लव ट्रायंगल की क्राइटेरिया को हटाकर आईएएस, और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिकल कैरियर या फिर आईएएस वर्सेस पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल सकती थी, जिसके बारे में हमें बताया गया था कि जब ये मतलब एक लीक शुरू हुआ था, सॉरी खत्म हुआ था, उसके बाद हमें पता चला था कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आईएएस वर्सेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन या फिर नेता। ये एक चीज हमें देखने को मिलने वाली तो ये बहुत ही क्लियर वे में बोला गया था। बट यहाँ पे आईएएस वर्सेस पॉलिटिक्स तो इतना सा है। आदि, काव्या, शुभ, अनुभा, लव ट्रायंगल, लव स्क्वायर, मतलब क्या क्या बन रहा है, तो ये चीज ज्यादा हो रही है। एंड सीरियस वे में इन सब चीजों को देखकर मैं जो बीटीएस आप देख रहे हो इसमें मुझे आदि यानी कि मिशकात को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। या मिशकात को कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है राइटर्स की इतनी गंदी राइटिंग की वजह से। लिटरल वे में इतनी गंदी राइटिंग की भाई मुझे मिशकात की एक्टिंग को देख के मुझे हर्ट हो रहा है कि इस बंदे को अभी और कितना सफर करना पड़ेगा सच में। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मिशकात और यहाँ पे सुम्बुल तौकीर खान दोनों के कैरेक्टर जिस तरीके से नॉन स्टॉप शादी जब से इनकी हुई है, शादी से थोड़े टाइम पहले से ही लगातार सफरिंग मोड पे चल रहे हैं, वो सही है? काव्या पहले वो जो एक आई
ठीक है, जब आदि को गिरफ्तार कर लिया था तब उसने सफ़र किया, फिर उसके बाद जब उसकी शादी हुई तब सफ़र किया, फिर ओमी भैया का केस आया तब सफ़र किया, फिर ओमी भैया की सच्चाई सामने आई तब सफ़र किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आदि को मनाने के वक्त तब सफ़र किया, फिर ये नैना वाला केस हुआ तब सफ़र किया, अब बेचारी फिर से सफ़र कर रही है। तो ये कब तक ये सफ़र का सफ़र है वो चलता रहेगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये जो मेरी बात है वो सही लग रही है या नहीं। और इसी तरीके की हर एक अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।